बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सवाल ये है, अगर 54,000 खाली असामियाँ ख़त्म करना वाकई मुआशी इस्लाहात हैं तो फिर लाखों पढ़े लिखे नौजवान रोज़गार के लिए दर दर क्यों फिर रहे हैं। सवाल ये है कि 56 अरब रुपए की बचत तो हो गई, मगर क्या ये बचत आवाम की ज़िंदगी में किसी आसानी का बायस बनेगी या सिर्फ सरकारी फाइलों में ही खूबसूरत लगेगी। सवाल ये है, जब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुआशी नमू 3.5 और अगले साल 4% तक पहुंचने की उम्मीद जाहिर कर रहे तो मुल्क की सनतें, फैक्ट्रियां और छोटे कारोबार अब तक दबाव से बाहर क्यों नहीं आ सके। सवाल यह है, अगर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है तो गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम अभी भी कम तरीन सतह के आसपास क्यों झोल रहा है। और सवाल यह भी है, जब हुकूमत डिजिटल पाकिस्तान, टैक्स इस्लाहात, कर्ज मैनेजमेंट और नई पॉलिसियों का दावा कर रही है तो आवाम आज भी बिजली के बिल, महंगाई, तवानाई की कीमतों और कारोबारी लागत के बोझ तले क्यों पिस रही है। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर ख़जाना ने अपनी तवील तकरीर में बताया कि 54,000 आसामियों के खात्मे से सालाना 56 अरब रुपए बचेंगे। औसत कर्ज मेच्योरिटी 4 साल हो गई है, मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, आलमी कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं, टैक्स सिस्टम डिजिटल हो रहा है और डिजिटल पेमेंट्स का दौर आ रहा है। बातें अच्छी हैं, उम्मीदें जरूरी हैं, मगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यह भी हकीकत है, सरकारी इदारों की राइट साइजिंग के नाम पर रोजगार के दरवाजे मजीद तंग किए जा रहे हैं। नौजवान पहले ही मायूसी की आखिरी हद तक पहुंच चुके और ऐसे वक्त में हजारों आसामियों को खत्म करना बहुत से घरानों की उम्मीद के चिराग बुझा देता है। वजीर खजाना कहते हैं, मुआशी इस्तेहकाम के आसार जाहिर हो रहे, लेकिन एक आम मुलाजिम, एक दुकानदार, एक छोटा सनती यूनिट, एक किसान, सब आज भी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। तरक्की सिर्फ आदादो शुमार और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अच्छी लगती है, मगर हकीकत में तरक्की का मतलब होता है अवाम का सहूलत पाना, कारोबार का चलना, कीमतों का कम होना, आमदनी का बढ़ना और रोजगार के मौके खुलना। अगर हुकूमत वाकई इस्लाहात के अमल में है तो उसे पहले रोजगार के रास्ते खोलने होंगे, नौजवानों को नई महारतें देना होंगी, सनतों को फाइनेंस में आसानी देनी होगी और बिजली और तवानाई के बहरान का मुस्तकिल हल निकालना होगा। कर्ज मैनेजमेंट के दावे अहम हैं, लेकिन कर्ज की औसत मुद्दत 4 साल हो जाने से आवाम को फौरी रिलीफ नहीं मिलता। टैक्स पॉलिसी FBR से वजारत खजाना को मुंतकिल कर दी गई है, लेकिन जब तक टैक्स का बोझ कम नहीं होता कारोबार सांस नहीं ले सकते। और सबसे बढ़कर मसला ये है, मईशत का वजन हमेशा अवाम पर डाला जाता है। रियासत, अदारे और हुकूमत आलमी मईशत के नाम पर फैसले करते हैं, लेकिन इसका बोझ सिर्फ आम आदमी उठाता है। और आज भी महंगाई, बिजली के टैरिफ, करेंसी की कमजोरी, कारोबारी अखराजात और समाजी बेचैनी इस बात का सबूत है कि इस्लाहात अभी अवाम तक नहीं पहुंची। और इस्लाहात का मकसद अगर अवाम तक पहुंचना है ही नहीं तो फिर वो इस्लाहात नहीं, महज दावे होते हैं। असल जरूरत सादगी की नहीं, असल जरूरत मौके की है। असल जरूरत आसामियों को खत्म करने की नहीं, लाखों नई आसामियों के खोलने की है। ये वीलॉग सियासत नहीं, सवाल है, अगर हुकूमत वाकई मुआशी इस्तेहकाम चाहती है तो सिर्फ मुआशी बयानियां बनाना होगा, सियासी बयानिए से काम नहीं चलेगा। खुदा ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।